Good morning, all of you. My name is Jitendra Dudwal. I am nursing tutor. Today will be discuss about pneumonia. Pneumonia disease. Is an inflammation of the lungs, parenchyma that is caused microbial agent. Pneumonia is more generally a term that describe in inflammation process in the lungs of tissues. Bacteria commonly enter the lower airway but do not cause pneumonia is the presence of the infect host defense mechanism. कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं. बैक्टीरिया माइबैक्टीरिया, क्लोमाइडिया, माइकोप्लाज्मा, फंगिस पैरासाइटिस वायरस. क्लासिफिकेशन में देखेंगे अपन. क्लासिफिकेशन में कॉमन कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया होता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया होता है, निमोनिया इज इम्यूनी कॉम्पेयर्ड होस्ट होता है, एस्पिरेशन निमोनिया होता है. कब बात करते हैं अपन कम्युनिटी एक्वायर्ड फिनोमेनिया की. हाउजर्स इज कॉमनली विथ 48 हॉर्स ऑफ होस्ट इंस्टिट्यूशनलाइजेंस. कॉजेटिव एजेंट इज pneumonia is influenza. Pneumonia is most common CHP is in people older than the 16th. Most common during sparing seat is the gram plus V complete mortality is the residence is utility Hauser's lower is the bronchophone pneumonia. अब देखते हैं अपन कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया की दूसरे चीज़ में देखेंगे इसमें स्लाइड में. माइक्रोप्लाज्मा pneumonia is most often in older children. Young adult separate infected respiratory droplets through person's contact Hauser in the bronchophone pneumonia. ये सेपरेट होता है, ड्रूपलेट्स के द्वारा होता है. ये एल्डर और चाइल्ड में दोनों में हो सकता है निमोनिया. इन्फ्लूजन इफेक्ट those with combined lens COPD extra multiple lower bronchopneumonia or arise of the consolidation tissues soldens has a result elevates pneumonia. इसमें एक्सरा कर सकते हैं अपन और निमोनिया में, और इस प्रकार से इसमें डोज पाया जाएगा एक्सरे में. कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया वायरस वेरियल निमोनिया इन इम्यूनी कॉम्पिटेंट चिल्ड्रंस. इन्फ्लुएंजा वायरस टाइप्स ऑफ ए और बी, दो प्रकार के वायरस पाएंगे ए और बी. एडवांस वायरस पेरिनफ्लुएंजा वायरस वेरिसुलजा सोस्टर्स. ये दो चीज़ प्रकार के वायरस पाए जाएंगे इसमें. इम्यूनिटी कंपेरेड एडल्ट साइटोक्रोम वायरस हाइपर सिंपल से एडवांस वायरस आरसी. एक्यूट स्टेज ऑफ द वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन. ये एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है. सेलुलाइटिस ऑफ द एयर के थ्रू होता है, एयर में थ्रू होता है. रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है. इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्रेकीब्रोंकाइल्स ट्रीज ऑफ द निमोनियाज. द इन्फ्लामेशन प्रोसेस एक्सटेंड टू द एल्वेयर एयर. हॉस्पिटल एक्वायर्ड की बात करेंगे. इसमें हॉस्पिटल एक्वायर्ड से निमोनिया से भी में क्या होता है देखते हैं अपन इसमें. कन्वर्जन नोसोकोमियल is defining as the one side of the pneumonia symptoms more than 44 hours after admissions to hospitals. It account of the approximately 15 hospitals acquired his infection. 15% of the hospital acquired infections होता है ये. The common organism includes true bacteria species, Callibiliaceae species, Progenesis, Protozoas, Methicillin resistance, Erosis. हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया इसमें देखेंगे अपन. हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया में सर्टन इनलेंस डिस्पेस पीट HAP बिकॉज ऑफ. इसमें जानेंगे अपन. इसमें पॉइंट दिए है. इम्पेयर पॉइंट में इम्पेयर्ड डिफेंस, क्रॉनिक इनलेंस होता है, माल न्यूट्रिशन, प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटलाइजेशन होता है. न्यूमरस इंटरवेंशंस ऑफ द एंडोट्रेकियल intubations and NGT. Immunocompromised pentagram V bacillus streptococcal pneumonia responsible for the more than 13% of the case of which is mortality is high. Resistance to the antimicrobial aspect vancomycin. The stance of the year refers is MRSs.
अब इसमें फिर दूसरे में एक बार फिर बताया गया इसमें हॉस्पिटल एक्वायर्ड इक्वेंस में बिकॉज methicillin residences psoriasis is highly virulent steps must be taken prevent separated most isolated within contact precautions के द्वारा काम करेंगे तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड से निमोनिया से बच सकेंगे अपन। HAP presented pulmonary infiltrations on chest X-ray combined with the evidence of the fevers prolonging the sputums electrocytes pneumonia form VCLs gram V positive visuals characterized by destructions of the lungs structures alveoli of the constellations bacterium। अब बात करते हैं अपन इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। तो सडनली वन कफन होने लगेगा, खांसी चलने लगेगी, ब्लड टेटनाइड हो जाएगा, स्पुटम माइट भी प्रेजेंट हो जाएगा, स्पुटम प्रेजेंट होने लग जाएगा, खांसी चलने लगेगी और स्पुटम में कफ आने लगेगा, स्पुटम आने लगेगा। ओरिन भी डिलाइटेड ऑन द डिहाइड्रेट पेशेंट डिहाइड्रेट होने लग जाएगा, स्पुटम प्रोडक्शन होने लग जाएगा, उसका मिनिमल एब्सेंट हो जाएगा, फीवर इन्फ्यूजन्स हो जाएगा, हाई फीवर आने लग जाएगा, टेकिकार्डिया होने लगेगा। इवन विद द ट्रीटमेंट ऑफ द मोर्टेलिटीज रिमेन हाई। Pneumonia in compressed host might be caused by the organisms as pneumonia has arises influences of the aeruginosis एम्स ट्यूबरकुलोसिस। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में देखेंगे इसमें डिस्पेनिया होने लगेगा और फीवर आने लगेगा और नॉन प्रोडक्टिव कफ होएगा, इसमें नॉन प्रोडक्टिव कफ होएगा और मैनी कंप्राइड स्टेट में देखेंगे अपन। पेशेंट यूज भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड और इम्यूनो सुप्रेस एजेंट कीमोथेरेपी करेंगे इसमें अपन और न्यूट्रिशन डिप्लेशंस करेंगे, यूज़ ऑफ बॉडी स्पुटम एंटीवायरलेस एजेंट्स HCG चेक करेंगे और जेनेटिक इम्यूनिटी डिसऑर्डर देखेंगे और लॉन्ग टर्म में एडवांस लाइफ सपोर्ट टेक्नोलॉजिकल मेडिकल वेंटिलेशन से। एक्सप्रेशंस ऑफ निमोनिया refers to the pulmonary consequences resulting from the entries of the endogenous exchange substance into the lower airway. The most common of the aspirations phenomena is the bacterial infections from the aspirations of bacteria that normally reside in the upper airway। अब बात करते हैं इसकी सेटिंग ऑफ एस्पिरेशंस ऑफ निमोनिया। सेटिंग ऑफ एस्पिरेशन निमोनिया में देखेंगे अपन तो माई हाउजर से इन द कम्युनिटी और हॉस्पिटल्स कॉमन पैथोजेनस आर द फिनोमिना इज द इन्फ्लुएंस एंड एस अराइज द सब्सटेंस माई बी सेपरेट इनटू द लंग्स सच है, सेपरेट होने लगेगा लंग्स में, गैस्ट्रिक कंटेंट्स होने लगेगा, एक्सचेंज केमिकल कंटेंट्स के कारण भी हो सकता है, इरिटेशन गैस से हो सकता है। These types of aspirations in sense might be impair the lungs of defines causes of inflammatory change होने लगेगा, the light to be bacterial growth बैक्टीरिया का ग्रोथ होने लगेगा और इस सिलोटिंग ऑफ फिनोमिना हो जाएगा। ये लंग्स में ये दिया गया है इसका एक स्ट्रक्चर, ये फिजियोलॉजिकल्स और पैथोलॉजिकल्स देखेंगे इसमें अपन। तो डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ लंग्स इन्वॉल्व द ब्रोंकियल्स लैंड एंड लोअर फिनोमिना। In the bronchial phenomena, left passage are the consolidations houses lower phenomena, right enters loops consolidations। पैथोफिजियोलॉजी में देखेंगे एयरवे करेक्टराइज नॉर्मल प्रेजेंट पोटेंशियल इन्फेक्शंस particular form the reaching the normally sterilized lower respiratory tracts। पॉइंट में देखेंगे इसके those patient phenomena caused by the infection agent often have a acute chronic underlying disease that impairs host defense। Pneumonia arise normally present flora in a patient was the residence has been altered of the result of the presence of the flora present on operations। It may be result from the blood-borne organisms that enter the pulmonary circulations and are trapped in the pulmonary
capillary bed becomes potentially sources of the phenomena. अब इसमें देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी में दूसरे वाले में phenomena often affect both ventilations and diffusions and inflammatory reactions can occur in the bowel producing exudate of that interferes with the diffusion of oxygen and carbon dioxide. White blood cell mostly nucleus also migrate into the alveoli and they feels normalcy air containing space होने लग जाएगा इसमें. Areas of lungs are not adequately ventilated because secretions and mucosal edemas and cause parietal collisions and the bronchial alveoli of the resulting decrease in alveoles. Oxygen of tensions अब दूसरे थर्ड फेज तो पैथोफिजियोलॉजी में बताया इसका ब्रोंकोस्पाज्म may also occur in patient with reactive एयरवे डिजीज़ है ये और बिकॉज इज हाइपरवेंटिलेशन एंड वेंटिलेशन से परफ्यूजन से मैचेस आउजर्स इन द इफेक्टिव एयर ऑफ लंग्स. Venous blood entering the pulmonary circulation passes through the under ventilation air the extent to the left side of heart poorly oxygenated. The mixing of poorly oxygenated or blood eventually resulting in the athlete hypoxia. अब फोर्थ इसकी पैथोलॉजी की बात करेंगे अपन. If substantially potentially is more loops involves the disease referred to the lower phenomena. The term bronchitis pneumonia is used to describes of phenomena. The term distribute of the patches fusions have the originated one or more localized area within the bronchus extend to the adjustment surrounded lungs pharyngium. ब्रोंकोफिनोमिनिया इज़ मोर कॉमन देन लोअर फिनोमिनिया. अब इसमें रिस्क फैक्टर देखेंगे अपन. रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं इसमें. द कंडीशंस दैट प्रोड्यूस म्यूकोजा और ब्रोंकाइल इंटरफेरेंस नॉर्मल लंग्स ड्रेनेज एग्जांपल कैंसर्स सिगरेट स्मोकिंग. इसमें रिस्क फैक्टर जो चीज़ अपन स्मोकिंग करते सिगरेट पीते इसके कारण COPD के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. और इमोनिया इज़ separate patient through the low neutrophil count neutropenic. स्मोकिंग सिगरेट डिस्ट्यूब जो मैंने आपको भी बताया था म्यूकुलरी एंड माइक्रोफेजिस एक्टिविटी हो जाएगा इसमें. प्रोलोंगेट इम्यूनिबिलिटी एंड स्लो ब्रीथिंग पैटर्न होने लग जाएगा. सिगरेट पियेंगे या फिर कुछ भी स्मोकिंग वगैरह करेंगे तो उससे अपना जो ब्रीथिंग का है जो मतलब कि नॉर्मल नहीं रहेगा अब नॉर्मल हो जाएगा और स्लोली होने लग जाएगा. ब्रीथिंग पैटर्न है स्लो होने लग जाएगा. अब जिसमें दूसरे वाले रिस्पेक्टर में देखेंगे अपन तो डिप्रेड कफिंग रिफ्लेक्स हो जाएगा. जो अपना कफिंग रिफ्लेक्स खांसी चलने लगेगी ड्यू टू उसका मेडिसिन से भी हो सकता है. ये डिट्यूबलाइसेंस स्टेट से पार्टिकुलर एक पेशेंट के अपन जो मेडिकेशन चलाते हैं और जो अस्थमा अपने निमोनिया वाले पेशेंट होगा उनको दूसरी मेडिकेशन देंगे तो रिएक्शन के कारण भी फिनोमेना के चांसेस हो सकते हैं. डिलाइटेड ऑफ द स्टेट वीक रेस्पिरेटरी मसल्स हो जाएंगे. जो रेस्पिरेटरी मसल्स वो बहुत ज़्यादा वीक होने लग जाएंगे और एस्पायरेशन फॉरिजेंस मटेरियल इनटू द लंग्स ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ अनकॉन्शियसनेस हो जाएगा पेशेंट. जो पेशेंट की एस्पायरेशन जब चालू होगा उसके बाद में पेशेंट डिफ़िकल्टी होने लगेगी. एस्पायरेटरी डिफ़िकल्टी होने लगेंगे और पेशेंट अनकॉन्शियस होने लग जाएगा. हेड इंजरी का कारण हो सकता है. एनेस्थेसिया हो सकता है और डिप्राइव्ड ऑफ द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है. अब नॉर्मल स्लोइंग ऑफ मैकेनिज्म होता है. जो अपना बॉडी मैकेनिज्म होता है वो अब नॉर्मल हो जाता है और स्लो मैकेनिज्म हो जाता है उसमें. नथिंग बाय द माउथ ऑफ निनोपिया states placenta of the nasogastric orogastrics of the enterobronchial tube. एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे अपन इन वेरी पीपल्स
और फ्रेनेक्सी इज likely to be colonized of the gram negative bacteria. Alcohol intoxications, because alcohol supplies the body reflex might be associated with the aspirations decrease white cells metabolizations of the tubercle silver motions. Generally, anesthetic sedations or opted advanced age because of possible depressed cough or glytic reflex nutritional depletions. रेस्पिरेटरी थेरेपी में देखेंगे अपन इसका रेस्पिरेटरी थेरेपी विथ इम्प्योरली क्लिनाइड इक्विपमेंट. प्रिवेंटिंग मेजर्स में देखेंगे अपन क्या क्या होता है प्रिवेंटिंग मेजर में. प्रोमोट कॉफिंग एंड एक्सपेंसेशन होने लगेगा. encourage smoking cessations, entitled special precautions on agent infections responsible frequently promote lungs expansions. एक्सरसाइज होने लगेंगे लंग्स के जो लंग्स एक्सपांसन होने लग जाएंगे उसको प्रमोट करने एक्सरसाइज करना चाहिए. एंटलाइटेड द सक्सेंस एंड चेस्ट फिजिकल थेरेपी एंड जस्ट फिजिकल थेरेपी करनी पड़ेगी अपने को और सक्सेसिंग होने लगेगा उसमें. प्रिवेंटिंग मेजर अब दूसरे पॉइंट देखेंगे अपन. प्रोमोट फ्रिक्वेंटली ओरल हाइजीन देनी पड़ेगी. मिनिमाइज रिस्क रेस्पिरेशन चेकिंग प्लेसमेंट ऑफ ट्यूब प्रॉपरली पोजिशनिंग ऑफ द पेशेंट. जो पेशेंट का ट्यूब लगे हुए रहेंगे उसको प्रॉपरली लगी पोजीशन चेक करनी पड़ेगी पेशेंट की. इनकरेज ऑफ द रिड्यूस मॉडरेट अल्कोहलिक इंटेक. जो मॉडरेट अल्कोहलिक इंटेक है उसमें अपन इनकरेजिंग सपोर्ट पोजीशन देंगे और प्रिवेंटिंग एस्पिरेशन देंगे. अल्कोहल स्टॉपर पोजीशंस पेशेंट प्रिवेंटिंग एस्पिरेशंस. ऑब्जर्व द रेस्पिरेशंस rate of the depth during recovery from the generally anesthesia of the before giving medications. बिफोर मेडिकेशन देखेंगे अपन. और इज रेस्पिरेशन डिप्रेशन इज प्रिवेंट विद द होल्ड मेडिकेशंस एंड द कंटेक्ट दिस फिजिक्स. अब बात करते हैं अपन इसकी स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज ऑफ द प्रिवेंटिंग्स. स्टेप सर्विस में HEP देखेंगे अपन और स्टाफ एजुकेशन देंगे और इन्फेक्शन सर्वेलेंसेस हो जाएगा. इंटरप्रिटेशन हो जाएगा. ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रोनिज्म हो जाएगा और मॉडिफिकेशंस ऑफ द होस्ट रिस्क इन्फेक्शन होता है. वैक्सीनेशन एजेंट फ्रॉम कॉन्गेन इन्फेक्शन से द एडवांस पीपल्स और 65 ईयर में होता है. जो वैक्सीनेशन का रहता है अपने 65 ईयर्स का होता है इंक्लूडिंग पीपल्स में देखेंगे. और पीपल्स इज फंक्शनल्स एनाटोमिकल्स सप्लाइज पीपल्स लिविंग्स इज इन्वायरमेंटली और सोशली सेटिंग्स इन विच रिस्क ऑफ द डिजीज इन हाई. अब इसमें फिर से इसमें भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बताया है इन लोगों ने. तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सडन से वन सेट ऑफ द शेकिंग्स चेल्स रिपीटली से रेसिंग फीवर ब्लेसाइटी चेस्ट पेन एंड डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग. मतलब कि इसमें भी चेस्ट पेन होएगा और डीप ब्रीथिंग होने लगेगी और फीवर आने लगेगा और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने लग जाएगा. शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी. जो अपने ब्रीथिंग है वो शॉर्टनेस हो जाएगी और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाएगा. यूज़ ऑफ एसेसरी मसल्स एंड एस्पायरेशन से इंक्रीज पल्स टेकिकार्डिया. जो पल्स अपनी इंक्रीज होने लग जाएगी टेकिकार्डिया होएगा और यूरिटियाई भी हो सकता है इसमें. इन सर्वर्स फिनोमेनिया फ्लूइड चेक्स लिप्स एंड नेल्स बिल्ड सेंट्रल साइनोसिस. और ऑर्थोफिनोमेनिया पुअर एस्पाइटिस पुअर स्पेक्ट्रम देखेंगे अपन. डेक्स फाइंडिंग असेसमेंट में क्या क्या देखेंगे अपन. फाइंडिंग असेसमेंट में क्या क्या कर सकते हैं इसमें देखेंगे अपन. तो हिस्टोरी फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं इसमें. फिजिकल एग्जामिनेशन में करेंगे अपन उसका अपन चेस्ट एक्सरे करेंगे, ब्लड कल्चर देंगे, बैक्टीरियल देंगे, स्पोटम एग्जामिनेशन करेंगे उसकी. स्पोटम को चेक करवाएंगे अपन और ब्रोंकोस्कोपी करवा सकते हैं. इट इज़ ऑफ्टन यूज्ड विथ पेशेंट एक्यूट सर्वर इन्फेक्शंस ऑफ द इम्यूनो कॉम्प्राइज्ड पेशेंट. अब बात करते हैं इसकी ऑब्टेनिंग सैंपल की देखेंगे अपन. ऑब्टेनिंग सैंपल में क्या क्या इसका अपन को पूछाना है. तो राइस माउथ विथ वाटर से मिनिमाइज कंटामिनेटेड इज नॉर्मल सोलर फ्लोर्स और ब्रीथ डीपली सर्वर्स टाइम्स. कफ डीपली देना है और अपने
एक्सक्रीटरी रिजाइड स्पूटम्स इन द स्टरलाइज कंटेनर लेना है अपने को। अब बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट में क्या क्या कर सकते हैं इसका। मेडिकल मैनेजमेंट में देखेंगे अपन तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं अपन इसमें। तो एडमिनिस्ट्रेशन से अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक हैज़ अ रिजल्ट ऑफ ग्राम स्ट्रेंस। तो दूसरे वाले पॉइंट में देखेंगे अपन RX आउट पेशेंट CAPs हु हैज़ कार्डियोपल्मोनरी डिजीज़। ये कार्डियोपल्मोनरी डिजीज़ भी होता है इसमें मेडिकल मैनेजमेंट में, तो इसमें CAPD होने लगेगा और अपन ये सब चीज़ें दे सकते हैं इसमें। ET पे हैव CPD हाई एमोक्सिलिन एंड एक्यूमेंटिन दे सकते हैं अपन। और HP नोजोकॉमिल फिनोमिनिया एम्पिरिकल ट्रीटमेंट बोर्ड स्पूटम IV एंटीबायोटिक चीज़ें भी दे सकते हैं इसमें अपन मेडिकल मैनेजमेंट में। और दूसरे वाला मेडिकल मैनेजमेंट में देखेंगे अपन ट्रीटमेंट फॉर वायरल फिनोमिनिया सपोर्टिंग एंटीबायोटिक यूज्ड with viral infection by the secondary bacterial phenomena bronchitis और sinusitis are presented। bronchitis और sinusitis प्रेजेंट रहते हैं। एंटीफाइट्रिक्स टू ट्रीट हेडेक फीवर एंटीग्यूसिव कॉफिंग वार्म इनहेलेशंस रिलीफ ब्रोंकियल इरिटेशंस एंटी स्टिमुलेटिंग्स टू द रिड्यूस स्नीजिंग्स एंड रिटिजेंस। थर्ड मैनेजमेंट की बात करते हैं इसमें। मेडिकल मैनेजमेंट इज हाइपोटॉक्सिन ऑटो सप्लाई देंगे अपन, ऑटो सप्लाई करने लगेंगे पेशेंट को। अगर पेशेंट को डिफिकल्टी होती है सांस लेने में बहुत ज़्यादा, तो उससे अपन ऑटो सप्लाई करेंगे। अब ऑटो सप्लाई करेंगे ब्लड गैस और पल्स ऑक्सीमीटर हाई टू कंटिन्यूएशंस करेंगे। CPD बिकॉज वॉन्स एलिवेट स्प्रीजिंग से पेशेंट वेंटिलेटर पर डायरेक्ट रखेंगे। पेशेंट के सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही तो उसे वेंटिलेटर पर भी रख सकते हैं और ऑटो गैस सप्लाई करेंगे। रेस्पिरेटरी सपोर्ट करेंगे उसको अपन। मेजर्स इंक्लूडिंग ऑफ द हाई ऑटो कंसनट्रेट एंडोट्रेकियल एंटीब्यूसेंस मैकेनिकल वेंटिलेशन देंगे उसे अपन टू प्रिवेंटिंग सीरियस कॉम्प्लिकेशंस इन एल्डरली वैक्सीनेशंस एजेंट फिनोकोमियल्स इन्फ्लूजिंग इन्फेक्शंस इज रिकमेंडेडिंग होने लगेगा इसमें। अब बात करते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या होगा इसका। तो शॉक होएगा, रेस्पिरेटरी फेलियर होएगा, एक्यूटिलाइसिस हो जाएगा, इसमें फ्लूर इन्फ्यूजन हो जाएगा, सुपर इन्फेक्शन हो जाएगा। कॉम्प्लिकेशन में बहुत ये 5 चीज़ें बहुत ज़्यादा हो सकती है इसमें। शॉक होएगा, रेस्पिरेशन फ्लोर होएगा और एक्यूटिलाइसिस हो जाएगा, फ्लूर इन्फ्यूजन हो जाएगा और सुपर इन्फेक्शन चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और एक बार फिर से अपन रिपीट कर लेते हैं आज के इसमें क्या क्या देखा है अपन ने। पहले फिनोमिना देखे अपन ने, कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म देखा है, क्लासिफिकेशन पढ़ा है इसमें अपन ने, कम्युनिटी एक्वायर्ड फिनोमिना पढ़ा है, इसमें एक्सरे भी देखा है। और कम्युनिटी एक्वायर्ड फिनोमिना में देखा है हॉस्पिटल एक्वायर्ड फिनोमिना क्या होता है वो भी पढ़ा है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड फिनोमिना ये सारी चीज़ें पढ़ी है, और जिसमें अपन ने हॉस्पिटल एक्वायर्ड फिनोमिना क्या होता है ये भी पढ़ा है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखा है इसमें अपन ने। ये फिनोमिना ऑफ द होस्ट कंपेरेट भी देखा है। इम्यूनिटी कंपेरेट स्टेट भी क्या होता है वो भी पढ़ा है। एस्पिरेशन फिनोमिना पढ़ा है। सेटिंग एज एस्पिरेशन ऑफ फिनोमिना भी पढ़ा है। पैथोफिजियोलॉजी देखी इसमें अपन ने, पैथोलॉजी में क्या क्या होता है, किस तरीके से एंटर होता है इन्फेक्शन जिसके कारण फिनोमिना के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ये पैथोफिजियोलॉजी देखी इसमें अपन ने। यानी रिस्क फैक्टर देखा है इसमें, रिस्क फैक्टर में क्या क्या होता है, किस कारणों से रिस्क के कारण जो फिनोमिना के चांसेस उस पेशेंट को ज़्यादा बढ़ जाते हैं। रिस्क फैक्टर के बाद में फिर अपन ने प्रिवेंट देखा है, प्रिवेंट में क्या क्या करना है। प्रिवेंट में प्रमोट करना है, कॉफिंग करना है, एक्सक्रीशन शब्द करना है, इंकरेज स्मोकिंग को स्टॉपिंग करना है, और इंटेंसिव स्पोर्ट्स एजेंट को भी इन्फेक्शन को कंट्रोल करने को करना है। रेस्पिरेशन फ्रिक्वेंटली प्रमोट लंग्स एक्सपेंशन, एक्सरसाइज करवानी, लंग्स की एक्सरसाइज करवानी, सांस लेना और छोड़ने को बोलना है। प्रिवेंटिंग मेजर में दूसरे वाले में भी यही बोला है, पर प्रिवेंटिंग तो ओरल हाइजीन देखना है, रिस्क फैक्टर से होता है, और ये सारी चीज़ों को करना है। स्पेसिफाइड स्टेज में देखेंगे अपन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखा है, डिस्क फाइंडिंग असेसमेंट भी पढ़ा है अपन ने, ऑप्टेन डिस्प्यूटम पढ़ा है, और मेडिकल मैनेजमेंट पर देखा है। मेडिकल मैनेजमेंट क्या क्या उसको अपन को देना है, और टू गैस सप्लाई करना है, और
वेंटिलेटर पर रखना है पेशेंट को। ये सारी चीज़ें अपने को उसको करवाना है अप्लाई। रेस्पिरेटरी प्रिवेंटिंग सीरीज सबका एलएलडी का कंसल्टेशन का बोलना है, पल्स ऑक्सीमीटर से चेक करना है। और रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन इसमें होंगे, 5 कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे, 100 होने लग जाएगा, रेस्पिरेशन होने लग जाएगा। और देन लास्ट में थैंक यू।